घर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जो शख्स अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अब चाहे उसे जितनी मर्ज़ी गुनाह की हो, जैसे ही वो माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से, तो उस माफ़ी मांगने के बाद फ़ौरन से ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। माशाल्लाह माँ की कितनी बड़ी अज़मत है और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे के हम अपने माँओं की ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें। में वो कौन सी नमाज है जिसमें पूरा कुरान मजीद जो है वो पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, मेरे मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा, सानी न आया न आएगा, सानी न आया न आएगा। उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, उन्हें देखना हो जो ख्वाब में, तो दरूद उन पर पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की ट्रांसमिशन में माशाल्लाह मैं अकेली नहीं हूँ और मैंने कहा क्यों ना, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप किसी को बुलाएं जो ज़्यादा डिटेल में हमें समझा सकें, सिखा सकें। मैंने कहा क्यों ना मैं नईम साहब को ज़हमत दी, मैंने कहा आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और आप थोड़ा सा मेरे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाएँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है एक अशरा माशाल्लाह खैर खैरियत से ख़त्म हो चुका है, अब हम दूसरे अशरा आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना नईम साहब को मैंने दावत दी है, तो सबसे पहले उनकी तरफ चलते हैं, तो पूछते हैं नईम साहब से, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो नईम साहब अब पता भी नहीं चला, जैसे कल की बात है, कल रमज़ान शरीफ शुरू हुआ और अभी देखते देखते 10 रोज़े भी गुजर गए और दूसरे अशरे में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। तो दूसरे अशरे के हवाले से आप कुछ कहना चाहें? जी सबसे पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपनी हिना में बाजी को, हमारी बहन को अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी कौम की एक बेटी जिन्होंने इस कार खैर को सर अंजाम देने की कोशिश की और काविश की है अज़ीम, तो इस पे हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक इस पे। और रमज़ान का महीना पूरा का पूरा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। तो जैसे कि पहला अशरा गुजर गया, रहमत का अशरा था जो, तो अभी हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं, जिसको फरमाया कि ये मग़फ़िरत का अशरा है, जिस अल्लाह माफ़ी का ऐलान करते हैं। अल्लाह पाक अपने बंदों को माफ़ करते हैं और मग़फ़िरत फरमाते हैं। और इसकी बड़ी खूबसूरत दुआ भी जो बताई जाती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। तो ये एक अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना और अल्लाह से माफ़ी मांगना, और ये जो मग़फ़िरत है ना, अल्लाह से माफ़ी मांगना, ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अब चाहे उसे जितनी मर्ज़ी गुनाह की हो, जैसे ही वो माफ़ी मांग लेता है अल्लाह से, तो उस माफ़ी मांगने के बाद फ़ौरन से ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान
और फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह को नाराज़ कर देता है, तो उस नाराज़गी के बाद अल्लाह पाक उसके मुंतज़िर होते हैं और हर वक्त बैठे होते हैं कि कब मेरा ये बंदा जो है, ये मेरी बंदी है, ये मेरी तो रजू करे और मुझसे माफ़ी मांगे। और फिर फरमाया कि जब इंसान अपने गुनाहों पे उसको अगर पछतावा आता है, तौबा की तो हकीकी मानी भी यही है कि इंसान को अपने गुनाहों पे नदामत आना। और जब वो अपने अल्लाह को पुकारता है, फरमाया कि जब इंसान एक बार अल्लाह को पुकारता है अल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 बार उस बंदे को जवाब देते हैं, लब्बैक क्या अब्दी, मांग क्या मांगते हैं, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, मैं आपके आगे हाजिर हूँ, मेरे बंदे क्या मांगते हो मुझसे, क्या चीज़ चाहिए तुम्हें। अल्लाह पाक हमारे लिए बाहें खोल के बैठे हैं। हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और मग़फ़िरत अल्लाह से भी मांगें। और सबसे और जो अहम चीज़ है इसमें कि देखें, जिस तरह हम अल्लाह से इसका गुमान करते हैं, इसको उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा दें, इसी तरीके से हमारे जितने मोमिन बहन भाई हैं सबको माफ़ फरमा दें। किसी से बुग़्ज़ ना रखा जाए और हर किसी को मोहब्बत बांटी जाए। जिन लोगों से हम नाराज़ हैं या हमने उनका किसी का अगर हक़ देना है, तो बेहतर चीज़ ये है कि सबसे पहले उनका हक़ दिया जाए। देखिए, दो चीज़ें, एक हकूकुल्लाह हैं और एक हकूकुल इबाद हैं। हकूकुल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगने पे माफ़ होंगे, और जो हकूकुल इबाद हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदों के हकूक़ हैं, ये जब तक उनका हम हक़ नहीं अदा करेंगे तब तक ये माफ़ नहीं होंगे। जज़ाकिल्लाह नईम साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। और मेरे और आपके, हम अदना से गुनहगार से लोग हैं, हमारे इल्म में उन्होंने बहुत ज़्यादा कि हम लोग सम टाइम इतने इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं और हम लोगों को नहीं भी पता चलता कि हमने जाने अनजाने में किसका दिल दुखा दिया। तो इंसान अपना दिल साफ़ रखे सबके लिए, सबसे अच्छी बात ये है। तो आए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना एक किस्सा लेकर आती हूँ। तो अब तो चलते हैं आज के किस्से की तरफ। और आज का जो हमारा किस्सा है और जो माशाल्लाह, उससे पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। नईम साहब ने बहुत अच्छी बातें की और मुझे बहुत अच्छी लगी, और इंशाल्लाह अब थ्रू आउट वो रहेंगे हमारे साथ, कुछ अगले भी दिनों में आप उनको देखेंगे और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस तरह हम सीखते रहेंगे उनसे। तो चलते हैं फिर किस्से की तरफ। तो किस्सा आज का ये है कि एक शख्स ने अपने घर के अंदर, एक शख्स एक गाँव में रहता था, तो कुछ बारिश वगैरह हुई तो उसका घर टूट गया। उसने कहा कि क्यों ना कि मैं अपना नया घर बना लूँ। तो उसके पास जो भी उसने जमा पूंजी अपने पास रखी हुई थी, उससे ना उसने एक नया घर तामीर करवाया, मिट्टी से बना हुआ जो घर होते हैं, जैसे कि हमारे गांव में आजकल आज तक भी हैं और देखे भी जाते हैं। तो उसने घर बनाया और जब घर के अंदर उसने सोचा कि मैं एक छोटी सी मस्जिद बनवा लेता हूँ, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तो उसने 7 सफ़ों वाली एक मस्जिद अपने घर के बरामदे में तामीर करवाई और पूरे घर को उसने मिट्टी के साथ लिपाई कर ली। और जब मस्जिद की बारी आई तो उसने अपने सारे बेटों को बुलाया, उसके जो 7 बेटे थे सबको बुलाकर कहा कि मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने जो ये 7 सफ़ों वाली मस्जिद अपने घर के आंगन में, अपने घर के सहन में आप लोगों के लिए तामीर करवाई है, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मिट्टी लेकर आओ जन्नत से और उसके साथ में इसकी लिपाई करूं। तो सारे बेटे परेशान हो जाते हैं, बाप का हुक्म है क्या करें। सब घर से निकलते हैं, थैले उठाकर चल पड़ते हैं। और सबसे जो छोटा बेटा होता है वो बीमार होता है और वो घर पे रह जाता है। तो अब जब शाम को बाप वापस आता है तो देखता है एक बेटा आता है तो उसका भी थैला खाली है, खाली हाथ आता है, दूसरा आता है, इस तरह ही तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो 6 के 6 बेटे खाली हाथ अपने खाली थैले उठाकर घर के अंदर आ जाते हैं। तो बाप बारी बारी सबको बुलाता है, तो कहते हैं मुझे मिट्टी नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की नहीं। तो थोड़ी देर बाद बाप की नज़र पड़ती है अपने सबसे छोटे बेटे पर, जो कि जिसको वो घर के अंदर छोड़ कर गया था, जो बीमार था, घर में था। तो उसका थैला मिट्टी से भरा हुआ है। तो बाप को बड़ी हैरत हुई कि ये तो सारा दिन ढूंढते रहे और उन्होंने इतना ढूंढा, तो इसको कहाँ से मिट्टी मिल गई। तो बाप ने उसे बुलाया, अपने बेटे को बुलाकर पूछा, 7वां बेटा जो सबसे छोटा था, कि तुम ये मिट्टी कहाँ से लेकर आए और तुम्हें कैसे पता कि ये जन्नत की मिट्टी है। मैंने तो जन्नत की मिट्टी के मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि उसके साथ मैं मस्जिद की जो है वो लिपाई करूँगा। तो उसने कहा कि मैं पूरा दिन घर पे था और मेरी माँ जहाँ जहाँ चल रही थी, मैं उनके कदमों के जहाँ जहाँ वो कदम रख रही थी वहाँ से मैं मिट्टी जमा करता रहा शाम तक और मेरा थैला भर गया। तो
माशाल्लाह माँ की कितनी बड़ी अज़मत है और अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक दे के हम अपने माँओं की ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, उनको वही इज़्ज़त और वही मुकाम दें जो अल्लाह पाक ने जगह जगह जिसका ज़िक्र अता फ़रमाया है। तो जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ बुरी लगी है, मैंने कुछ गलत बोला है जाने अनजाने में, तो एक अपनी अदना सी और नादान सी बहन समझ के माफ़ कीजिएगा जी। तो चलते हैं मेरे और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, जो है क्विज़ सेगमेंट, जिसमें मैं आपसे पूछती हूँ 3 क्वेश्चन और जिसके माशाल्लाह आप बहुत ही ज़्यादा आंसर जवाब देते भी हैं और मुझे इंस्टा भी बहुत ज़्यादा DM आते हैं। तो इंशाल्लाह जब इस अशरे का इख्तिताम होगा तो आपसे जो गिव अवे भी होंगे वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुँचेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कुरान पाक की पहली वही जब नाज़िल हुई तो आपसे सल्लम की उम्र क्या थी? और कुरान पाक की जब पहली वही नाज़िल हुई तो आपसे सल्लम की उम्र क्या थी? और हमारा दूसरा सवाल है, कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिस को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? और हमारी तीसरा और इस सेगमेंट का लास्ट जो क्वेश्चन वो ये है कि माह रमज़ान में वो कौन सी नमाज है जिसमें पूरा कुरान मजीद जो है वो पढ़ा जाता है? तो आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे और गौर से सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुने तो आप दोबारा जाएं मेरी वीडियो में जाकर सुने। और आज का टॉपिक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। नईम साहब ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह प्लीज़ आप हमें मज़ीद प्यार देते रहें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी सलाह करें। मुझे कमेंट्स में कहें कि है ना आपको इस चीज़ करने की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपकी जो जितनी भी राय होंगी उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं कल सेम इस टाइम। तो तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे और मेरे प्यारों को दुआओं में याद रखें।